बरहमपुर नाम के गांव में गोविंद नाम का व्यक्ति एक ठेले में एग नूडल्स फ्राइड सैंडविच बनाकर बेचकर अपना गुजारा करता था। पहले वो एग नूडल्स बनाता, फिर ब्रेड स्लाइसेस को सेककर उनके बीच में एग नूडल्स रखकर लोगों को देता था। लोग आकर उसके बनाए हुए एग नूडल्स फ्राइड सैंडविच मजे से खाते थे। लोग उसके पकवान की खूब प्रशंसा करते तो गोविंद फूला ना समाता। गोविंद का बेटा था दीपू। उस गांव में हाई स्कूल ना होने के कारण वो कुछ और बच्चों के साथ मिलकर जंगल के रास्ते से पास वाले गांव के हाई स्कूल में पढ़ने जाता था। उसे सैंडविच और एग नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं था। गोविंद दीपू से, सारा गांव मेरे एग नूडल्स और फ्राइड सैंडविच पर फिदा है और तुम कहते हो तुम्हें पसंद नहीं। बिना उसका स्वाद चखे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? एक बार खाकर तो देखो। तब दीपू, बापू, इसे देखकर ही मुझे उल्टी आती है, मुझसे जबरदस्ती ना करो। उस गांव के पुलिस वाले भी ठेले के पास आकर उसका नूडल सैंडविच खाते थे। पुलिस वाले पैसे देने की बात करते तो गोविंद उन्हें प्यार से मना कर देता था। एक दिन दीपू गोविंद के ठेले के पास आया और कहने लगा, बापू, हर रोज कहते रहते हो ना कि एग सैंडविच खाओ खाओ। ठीक है, आप मेरे लिए 4 नूडल सैंडविच बना कर दो, मैं इसे स्कूल ले जाकर इंटरवल में खाऊंगा। खुशी के मारे गोविंद, क्या सच कह रहे हो बेटा? अरे वाह बेटा, तुम एक बार खाकर देखो, बस जिंदगी भर मजे से खाओगे, कहकर उसने सैंडविच का पार्सल बनाया और दीपू को दिया। उसे लेकर दीपू वहां से चला गया। इस तरह दीपू हर रोज गोविंद के पास आकर उससे सैंडविच लेकर जाने लगा। एक दिन पुलिस वाले आकर वहां खाने लगे। तभी दीपू वहां आया और कहने लगा, बापू, जल्दी से मुझे सैंडविच बना कर दो, हर रोज यूं देर करोगे तो मुझे परेशानी होती है। तब गोविंद, बेटा इस वक्त मैं बिजी हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ठहरो, ये पुलिस वाले चले जाएं, तब मैं तुम्हें बना कर दूंगा। तब दीपू, अरे बापू, तुम्हारा क्या है, तुम आराम से बनाओगे, वहाँ वो इंतजार नहीं करेंगे। सब मेरी किस्मत है। ठीक है, जल्दी बनाओ। इस तरह गोविंद ने उसे सैंडविच पार्सल बना कर दिया। तब ऐसे ही, क्या बात है गोविंद, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे बेटे को सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं है और अब वो 4-4 सैंडविच बना कर ले जा रहा है। गोविंद, यही बात तो मेरे समझ में नहीं आती है सर। आजकल हर रोज 4-4 सैंडविच लेकर जाता है, उसका एक सैंडविच खाना ही बहुत बड़ी बात है, पता नहीं क्या है। यह सुनकर एसआई को शक हुआ। एसआई गोविंद से, गोविंद, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे बेटे पर शक हो रहा है, तुमने गौर किया? उसने कहा था कि अगर देर करेंगे तो वो इंतजार नहीं करेंगे, यानी ये जो सैंडविच ले जा रहा है अपने लिए नहीं किसी और के लिए ले जा रहा है। उसको डर है कि अगर इसने देरी की तो वे नाराज हो जाएंगे। पता लगाना होगा कि वे कौन है, उसके सीनियर या कोई और। इस तरह पुलिस और गोविंद दीपू का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि दीपू एक पहाड़ी के गुफा के अंदर जा रहा है, वो भी उसका पीछा करने लगे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां 2 चोर थे। उन्होंने दीपू से सैंडविच लिया, फिर उसे 2 थप्पड़ मारा। उनमें से एक चोर, अरे यूं हर रोज देरी से आते हो? हाँ? कल से अगर तुम्हारे आने में देरी हुई या तुमने हमारे बारे में किसी को बताया, तुम्हारी जान ले लेंगे, खबरदार, कहकर सैंडविच खाने लगे। तब ऐसे ही, कमीने, ये तो जेल से भागे हुए कैदी हैं, कन्ना और मुन्ना। इन्हें पकड़ने के लिए हमने चारों ओर चेक पोस्ट लगाया है, इसीलिए ये यहाँ छिपे बैठे हैं। लगता है स्कूल से लौटते वक्त तुम्हारा बेटा इनके गिरफ्त में आ गया। कांस्टेबल्स अटैक, ऐसा कहा।
बस पुलिस ने उन दोनों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें खूब मारा। फिर उन्हें ले जाकर जेल में डाल दिया। बाद में दीपू अपने बाप से, बापू, ये दोनों चोर तुम्हारे सैंडविच की खूब प्रशंसा करते थे और गांव वाले भी तुम्हारे सैंडविच को बड़े चाव से खाते हैं। सोचता हूँ मैं भी एक बार तुम्हारा ये एग नूडल फ्राइड सैंडविच खाकर देखूं। मुझे एक सैंडविच देना बापू। तब गोविंद ने खुश होकर उसे एक सैंडविच दिया। उस सैंडविच को खाते हुए दीपू, डियर फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ये सैंडविच वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप में से किसी ने पहले ही एग नूडल्स फ्राइड सैंडविच खाया हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखें। नगर नाम के गांव में चौहान नाम का एक बूढ़ा आदमी ठेले में खाना बेचता था। वो और उसकी पत्नी मिलकर उस ठेले में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कबाब, मटन कबाब, यूं कई किस्म के पदार्थ बेचते थे। लेकिन उनका स्वीट कॉर्न मटन लॉलीपॉप बहुत मशहूर था। उसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। हर रोज वो सब बिक्री हो जाती थी। हर रोज कई सारे लोग निराश होकर बिना वो खाए चले जाते थे। एक दिन एक ग्राहक ये देखकर, चौहान जी, हर रोज बहुत सारे लोग आपके स्वीट कॉर्न मटन लॉलीपॉप खाए बिना निराश होकर चले जाते हैं, तो आप उसे ज्यादा मात्रा में क्यों नहीं बनाते? तब चौहान, साहब, यहाँ मैं और मेरी पत्नी सिर्फ हम दोनों काम करते हैं। मुझे पैसे की ज्यादा लालच नहीं है साहब, और ज्यादा मात्रा में बनाओ तो क्वालिटी का मार खाने का अंदेशा ज्यादा होता है। मेरे ग्राहकों की तसल्ली ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है साहब। मैं मुनाफा नहीं देखता। चौहान का एक बेटा था जो कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम था कमल। वो बहुत होशियार था। और देखने में भी काफी सुंदर था। वो हमेशा अपने जेब में एक कंघी रखता था और सड़क पर जो भी गाड़ियां खड़ी होती थी उनके शीशे में देखकर वो अपने बाल संवारता रहता था। एक दिन चौहान और उसकी परिवार वाले सेकंड शो मूवी देखकर घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत रो रही थी। कमल, कौन हो बहन तुम? क्यों रो रही हो? क्या तुम इसी गांव की हो? वो औरत, मेरा नाम सोनिया है। मैं अनाथ हूँ। मैं पड़ोसी गांव तिम्मापुर के रहने वाली हूँ। मेरे पति और मैंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन हाल ही में एक हादसे में मर गए। हमारे बच्चे नहीं हैं, तो मेरे सास ससुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। चौहान, अरे बिटिया, तुम्हारे सर पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है? तुम्हारे सास ससुर के दिल है या पत्थर? तब चौहान की पत्नी, बेटी, रोना मत। हमारे घर आकर हमारे साथ रह लो। हमारी कोई बेटी नहीं है। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम मुझे अपनी माँ समझो और ये तुम्हारा परिवार है बेटी। तब सोनिया ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यूं वे सब घर लौटे। सोनिया उनके काम में उनका हाथ बटाने लगी।
एक दिन कमल कॉलेज फीस के पैसे मांगने के लिए ठेले के पास आया। बेटे को पैसे देते हुए चौहान की नजर लॉलीपॉप पर पड़ी। उसने देखा कि लॉलीपॉप बहुत कम पड़ गए। तब वो अपनी पत्नी से, पता नहीं क्यों आजकल लॉलीपॉप बहुत जल्दी खत्म हो जा रहे हैं, वैसे भी हम बहुत कम बनाते हैं और ऊपर से यूं लॉलीपॉप गायब कैसे हो रहे हैं। तब पत्नी, हाँ जी, मैंने भी देखा है, ग्राहक हमें गाली देते हुए जा रहे हैं। तब सोनिया, हम सब तो यही है, तो लॉलीपॉप गायब कैसे हो रहे हैं? लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। कमल, हाँ हाँ, आप दोनों की उम्र हो चली है, मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर आप ये काम छोड़ देना, मैं चलता हूँ। कहकर वो मुड़ा और वहाँ खड़े एक बाइक के शीशे में देखकर अपना बाल संवारने लगा। तभी उसे उस आईने में सोनिया की जगह एक भूत नजर आई। उसने हैरान होकर मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहाँ सोनिया दिखाई दी। उसने दोबारा मुड़कर शीशे में देखा, उसे वहाँ फिर सोनिया की जगह एक भूत नजर आई। ये देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो तुरंत एक ओझा के पास गया और जो कुछ हुआ उसने बताया। वो कमल से, बेटा लगता है ये एक शाकिनी पिशाच है, वो भोजन प्रिय होते हैं, वो बहुत दिन हमारे साथ रहे तो हमारा बहुत बुरा होगा, उसे पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। कहकर उसने उसे कुछ बताया। बाद में एक पेड़ के पीछे छिपकर दोनों सोनिया पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि वो चौहान की नजर बचाकर लॉलीपॉप खा रही थी। अगले दिन सूट बूट पहने हुए ओझा को लेकर कमल ठेले के पास आया। वहाँ एक बेंच पे बैठकर कमल, माँ बापू, ये राम की ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनरल मैनेजर हैं। हमारे कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन में उन्होंने अपनी कंपनी के लिए मुझे चुना है, इसलिए अपना आभार प्रकट करने के लिए मैं उसे अपना स्वीट कॉर्न मटन लॉलीपॉप खिलाने यहाँ ले आया। सोनिया, सर के लिए लॉलीपॉप लेके आना। सोनिया लॉलीपॉप लाकर मेज पर रखने लगी। तभी ओझा ने झट से उसके बाल पकड़ लिए। बस वो भूत में बदल गई। ये देखकर वहाँ खड़े लोग दंग रह गए। जैसे ही ओझा ने मंत्र पढ़ा और हाथ घुमाया, वो एकदम छोटे आकार में बदल गई। तब ओझा ने उसे एक शीशे में डाला, बोतल को बंद किया और गांव के बाहर नदी में ले जाकर उसे फेंक दिया। कमल और उसके परिवार वालों ने ओझा को धन्यवाद कहा और भूतनी से उनका पीछा छुड़ाने के लिए उसे कुछ पैसे दिए।